दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएं और आपको अलग से कोई अन्य बुक खरीदनी ना पड़े। तो चक्षु प्रकाशन आप सभी के लिए लेकर आया है सुपर टेट 2022-23 के लिए जो भी आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए संपूर्ण गाइड लेकर आया है, जिसमें आपको मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट। साथ ही साथ इसमें 5000 से ज़्यादा बहुविकल्प मिल जाते हैं और साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्यायवार आपको थ्योरी भी मिल जाती है। इसमें दोस्तों आपको मिल जाते हैं 2018 का सोल पेपर, 2019 का सोल पेपर, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्लेशन है, एक्सप्लेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने की है। अगर आप लोगों को इनकी और भी अन्य बुक्स चाहिएंगी, जैसे आप लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, सुपर टेट और यूपी टेट। सुपर टेट में दोस्तों इनका एक मॉडल पेपर भी आता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों। इसमें 2 मॉडल पेपर रहेंगे, 15 सोल पेपर रहेंगे। अगर आप लोग न्यू एडिशन लेंगे तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी इनका पिनअप किया है, वहाँ से जाकर आप लोग इनसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की बहुत बेहतरीन चल रही होगी, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर है 6, हिंदी भाषा को डिस्कस करेंगे। रोजाना क्लास अपनी चलती है शाम, यानी कि रात 8 बजे क्लास अपनी चलती है। आप लोग की प्राथमिकता यही रहती है, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन एंड अगेन गुड इवनिंग। चलो करते हैं सेशन को शुरू। क्वेश्चन संख्या 39 नंबर से शुरू कर लेते हैं डियर, कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में अवधी बोली को किस रूप में बोला जाता है? शुद्ध अवधी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधि या फिर दक्षिणी अवधि? तो पूर्वी की बात करेंगे ना, तो साथियों देखो, पूर्वी तो यहां पर होगा नहीं। पूर्वी की मैं बात कर लेता हूं। जो साथी पूर्वी बता रहे हैं वो हो जाएंगे गलत। शुद्ध अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? शुद्ध अवधि यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो डियर। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 40 नंबर, कि भाषा संबंधी कार्य, भाषा संबंधी कार्य भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है? भाषा संबंधी कार्य साथियों देखो, गृह विभाग भी नहीं होगा, वित्त का, पैसे का लेना देना कोई भी नहीं है, विदेश विभाग गलत हो जाएगा। अब सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कहां पर है हमारा? ऑप्शन संख्या 1 में है, कि मानव संसाधन विभाग, ऑप्शन संख्या 1, ठीक है। बिल्कुल, जो साथी ए कह रहे हैं ना वो बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है। चलो, बहुत गजब। आगे डियर अपन बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन संख्या 41 नंबर है और 42 नंबर है। भाई सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बहुत तेजी के साथ आप लोग को आंसर करना होगा सभी साथियों को, ठीक है, परफेक्ट वे में। क्वेश्चन संख्या 41 नंबर अपना क्या कहता है? एक तो च, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? समय आप लोग को दिया जाएगा अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए और आंसर करने के लिए। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ? तो कै, ख, ग, घ, कंठ तो होगा नहीं डियर, कंठ तो बिल्कुल भी नहीं होने का, ठीक। अच्छा, तालु, च, छ, ज, झ, हाँ बिल्कुल यही है साथियों, बिल्कुल यही है। और यही हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1, ठीक। चलो आगे बात करेंगे साथियों। 42 नंबर की बहुत ही बेहतरीन है, कै, ग, जय और फै, नुक्ता वाले हैं ये। क्या साथियों? नुक्ता लगा हुआ है, कै, जय, फै और जय और फै। ध्वनियां किसकी हैं? आप लोग मुझे बताओ, ये ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की नहीं हो सकती, अंग्रेजी का कोई भी लेना देना नहीं है, दक्षिणी भाषाओं की। लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अरबी फारसी की भाषा है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? जय, हाँ, कै, जय,
कै गै जै फै, जहां पर नुक्ता लग रहा है। ठीक है, आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। पढ़ने का समय आप लोग को अच्छे ढंग से दिया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे डियर अपन बात करते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 43 नंबर क्या कहता है, 43 नंबर की बात करेंगे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध आनुषांगिक होता है, बिल्कुल सही। आध्यात्मिक होता है, बिल्कुल सही है। दायित्व भी बिल्कुल सही होता है। देखो आनुषांगिक भी सही होता है, आध्यात्मिक भी सही होता है और दायित्व भी बिल्कुल सही होता है, लेकिन ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक आप लोगों ने देखा है क्या, कहीं लिखा हुआ है? नहीं ना, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, तो अशुद्ध की बात कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, सभी साथियों को गुड इवनिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे साथियों कि निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा यहाँ पर गलत है ना। देखो शुश्रूषा इस प्रकार से लिखा जाता है, वेशभूषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मनीषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन शुश्रूषा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। शुद्ध वर्ड हो जाएगा ये शुश्रूषा, बड़ा वाला स यहाँ पर लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत गजब भाई, संख्या बहुत कम है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक आप लोग कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे डियर अपन बात करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा डियर 45 नंबर कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। साथियों दो ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, देखो 45 नंबर की अपन बात करते हैं साथियों, आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय। जैसे हाँ, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय। लिखना इस प्रकार से, लिखावट, सजावट। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन संख्या ए यहां पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे डियर अपन बात करेंगे, देखो क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 46 नंबर जी। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, यानी कि वे प्रत्यय साथियों क्या कहलाते हैं। तो ध्यान से देखो, कृत प्रत्यय तो ये नहीं कहलाते। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं साथियों, ये कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लियर। आगे अपन बात करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा है 47 नंबर और 48 नंबर। देखो 47 नंबर आप लोग मुझे पता है बिल्कुल अच्छे से कर लोगे, लेकिन 48 नंबर गलत नहीं करना है। 48 नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं करना होगा किसी भी कीमत पर। ध्यान से देखो साथियों, क्या आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन संख्या 47 नंबर में अति उपसर्ग का अर्थ है। अति माने होता है बहुत ज्यादा, भाई अति हो गई, अति मतलब बहुत ज्यादा हो गई, तो बाहुल्य यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अति का हो जाएगा बाहुल्य। आगे बात करेंगे 48 नंबर की, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। साथियों बनावट के आधार पर शब्दों के सिर्फ और सिर्फ कितने भेद होते हैं, बताना जरा, बहुत तेजी के साथ बताना। देखो बनावट के आधार पर साथियों शब्दों के 3 ही भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं आप लोग देख लीजिएगा। एक तो रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है और यौगिक होता है। यौगिक और यो रूढ़ से ना है। देखो रूढ़ शब्द होता है, ठीक होगी बात, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो 3 ही प्रकार के होते हैं। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन संख्या 49 नंबर जी। आगत शब्द से संबंधित है, आगत शब्द से साथियों संबंधित है कौन है, देशी शब्द गलत, तद्भव शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा, विदेशी शब्द बिल्कुल सही आंसर होगा, तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द होते हैं ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाता है अपना यहाँ पे कि आगत शब्द से संबंधित है, जो विदेश से आए हुए शब्द होते हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो बात करेंगे 50 नंबर की अपन जी। 50 नंबर में डियर आप लोगों से क्या पूछा गया कि शोकाकुल में समास आप लोग को बताना होगा। शोकाकुल, शोकाकुल, अरे भाई शोक में व्याकुल। ठीक है, शोकाकुल है ना, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है, तो तत्पुरुष समास हमारा सही आंसर होगा। आगे अपन बात करेंगे, देखो डियर 50 नंबर की बात करेंगे, इसमें तो ए ही आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया। 51 नंबर की बात करते हैं। देखो 51 नंबर की अपन बात करेंगे, अकाल से पीड़ित।
अकाल से पीड़ित, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है डियर, हाँ वेरी वेरी गुड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का ए और 51 का भी सी। ठीक है भाई, सेशन को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, लाइक आप लोग कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 52 नंबर हमारा क्या कहता है जी डियर। क्वेश्चन संख्या 52 नंबर की बात करेंगे। मक्खन का तत्सम शब्द है, मक्खन का तत्सम शब्द क्या हो जाता है साथियों, मिरक्षण हो जाता है, मिरक्षण। माखन नहीं होता है, माक्षण नहीं होता है, मक्षण नहीं होता है, तो साथियों मिरक्षण हो जाता है, मिरक्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिरक्षण हो जाएगा, माखन का तत्सम रूप। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करें क्या, चलिए आगे बात करते हैं। भाई सेशन को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, बार बार हमें कहना पड़ रहा है, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलो आगे बात करेंगे साथियों, 53 नंबर की अपन बात करेंगे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सहारा, भाई भगवान आपका ही सहारा है। सूची पुत्र, सूची पत्र, मुझे आपका सूची पत्र नहीं मिला। सियार, लेकिन परिषद, मंडी परिषद का एग्जाम, परिषद, परिषद क्या साथियों है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे अपन बात करेंगे, आदर शब्द से विशेषण बनेगा सॉरी, तो आदर शब्द से विशेषण बनेगा साथियों। आदर पूर्वक कोई भी वर्ड नहीं होता है, आदर आदरकारी भी नहीं होता है, आदरणीय होता है, आदरणीय होता है, क्या होता है साथियों, आदरणीय होता है, बिल्कुल। ऑप्शन संख्या सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, देखो यहां पर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 55 नंबर कि पीड़ित शब्द क्या है। पीड़ित शब्द साथियों, पीड़ित शब्द पता है क्या है, बताएंगे ध्यान से, कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, फिर क्रिया विशेषण है। जो साथी क्रिया विशेषण बता रहे हैं वो हो जाएंगे गलत, विशेषण शब्द है साथियों, यह संज्ञा भी नहीं है, यह विशेषण शब्द है। ठीक, चलो अब ये जो हमारा क्वेश्चन संख्या 56 नंबर है, 56 नंबर है, और मैं नहीं समझता आप लोग इसको गलत करेंगे, कोई भी साथ इसको गलत नहीं करेंगे, अच्छे ढंग से आप लोगों को आंसर करना होगा। 56 नंबर की बात करते हैं। जी हाँ, देखो डियर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आप लोग को बताना होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में माधुर्य कोई वर्ड नहीं होता है, तुलसी की कविता मधुराई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या बी कि तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बढ़े क्या, बिल्कुल डियर, आगे अपन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। जो गलत है वह आप लोग को बताना होगा, अशुद्ध पहचानिएगा कि वह अपना चश्मा भूल गया, बिल्कुल सही है। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो, क्या होता, ये होता कि तुम अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो, ये कौन सा वाक्य हो जाता है साथियों, ये होगा कि तुम अपना काम करो, ये इसका शुद्ध होना चाहिए था। ठीक है, तो तुम तो अपना काम करो, ये कैसा वाक्य है, गलत हो जाएगा। चलो आगे देखो, अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 58 नंबर की। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ आप लोग को बताना होगा कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये गलत हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, गलत हो जाएगा। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, गलत हो जाएगा। देखो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या बी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, किसी ना किसी दिन तो साथियों हांडी फूटती है। ठीक है, चलिए आगे देखो, अपन बात करें क्वेश्चन संख्या 59 नंबर। जी डियर, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक आप लोग कर देंगे सभी साथी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रोजाना क्लास हमारी चलती है रात 8 बजे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है, चलो आगे अपन बात करेंगे 59 नंबर की। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या होता है कि कायरता पूर्ण व्यवहार करना, गलत हो जाएगा। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, या फिर अपने से बड़ों पर क्रोध करना, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो 60 नंबर है ना हमारा,
क्वेश्चन संख्या 60 ये इतनी बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे साथ इसको गलत भी कर लेते हैं, लेकिन यार आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन संख्या देखो 60 नंबर की बात करेंगे कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताएंगे क्या कि अंधा परंतु विवेकशील होना, गलत हो जाएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है कि मूर्ख धनी। क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है मूर्ख धनी होता है। ठीक, चलो अब देखिएगा डियर, यहां पर बात करेंगे क्या दे रखा है आप लोग का निर्देश। प्रश्न संख्या 61 और 62 निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। ठीक, चलो क्वेश्चन संख्या 61 नंबर की बात करेंगे। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निशी दिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी, ध्यान में थी बिताती, है ना। अब देखो बहुत सारे साथियों ने सोचा होगा सर चौपाई होगा, चौपाई का कोई भी लेना देना नहीं है, और बहुत सारे साथियों ने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, लेकिन डियर डीप आप लोग को पढ़ना होगा सुपर टैट के लिए। मलनी, यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। ठीक है, हरि गीति का भी नहीं होगा और ना ही कवित्व होगा। आगे बात करेंगे साथियों, देखो क्वेश्चन संख्या 62 नंबर हमारा क्या कहता है जी। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। तो यह क्या है साथियों, यह क्या है बताओ। 62 नंबर की बात करेंगे, यह पता है क्या है, दोहा नहीं है, सोठा नहीं है, रोला भी नहीं है, बर्वे है साथियों। क्या है, बर्वे है, बिल्कुल अलग है ये तो, है ना, ये तो हमने सोचा ही नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, जिनका गलत हो गया कोई भी दिक्कत नहीं लेंगे, लोड नहीं लेना है किसी को भी। ठीक है, आगे देखो अपन बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 63 नंबर है कि मुख बाल रवि सम लाल होकर, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और मैं नहीं समझता आप लोग इसको गलत कर लोगे। गलत आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर सासी से आ जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है साथियों, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है क्या, बिल्कुल ही ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो डियर कि ये जो है ना, ये बात किन्होंने कहा था, ये बात कही थी महाभारत में और युधिष्ठिर के द्वारा कही गई थी। ठीक है, सॉरी युधिष्ठिर नहीं, अभिमन्यु के द्वारा कही गई थी कि साथियों कि मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो जानो मुझे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों, वीर रस की यहां पर दुर्गंध आ रही है, मतलब समझ रहे, वो किसकी आ रही है, वीर रस की आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ओनली बी राइट आंसर हो जाएगा कि मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ठीक है, वीर रस यहां पर हमारा हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 65 नंबर है और 66 नंबर है जी। 65 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्याय है, निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है, वह आप लोग को बताना होगा। विबुध, विबुध किसका होता है, देवता का होता है। अनीक की बात करेंगे, अनीक साथियों सेना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे बगीचा। क्या आप लोगों से पूछा गया डियर, बगीचे का पर्यायवाची क्या होता है, तो कल्पसाल होता है क्या, आप लोग मुझे बताओ, कल्पसाल होता है क्या। जी हां, कल्पसाल ही साथियों बगीचे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए आगे डियर अपन बात करेंगे। देखो साथियों क्वेश्चन संख्या 67 नंबर क्या कहता है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। देखो सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी गई है, जिनसे समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है, गलत। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, गलत। उपयुक्त में से कौन ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो डियर। क्वेश्चन संख्या 68 नंबर है हमारे यहाँ पे कि तिमिर का क्या होता है, यानी कि तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर शब्द का विलोम आप लोग को बताना होगा। तिमिर का हो जाता है आलोक। ठीक है, तिमिर का हो जाता है आलोक। अब देखो क्वेश्चन संख्या जो हमारा 69 नंबर है ना, इसको मैं ट्रिपल स्टार देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि गलत होता है, यकीन मानना ये गलत होता है।
100% गलत हो जाता है। कोई कोई साथी इसको सही कर पाते हैं, लेकिन आप लोग को सही करना होगा। आप लोग को सही करना होगा क्या, कि निम्नलिखित वाक्य खंड में से किस एक के लिए स्वयं सेवक शब्द का प्रयोग प्रयुक्त होगा। कि सबकी सेवा करने वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वयं की सेवा करने वाला गलत हो जाएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है साथियों, बहुत ही बेहतरीन है साथियों, गजब क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो डियर कि 70 नंबर है कि वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर। भाई आप लोग मुझे बताएंगे सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है। भाई आचार्य चतुरसेन शास्त्री होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, ऑप्शन संख्या सी आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास बचे हैं 5 क्वेश्चन, वो भी गद्यांश के। गद्यांश भी बहुत ही बेहतरीन है डियर, कल की तरह ही गद्यांश भी बहुत गजब है। तो बहुत फास्टली हम उनको पढ़ेंगे और देन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए गद्यांश के तरफ चलते हैं अपन अब। तो देखो आप लोगों से क्या पूछा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 75 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो बहुत फास्ट पढ़ेंगे आप लोग, हमारे साथ साथ पढ़िएगा और देखो फिर क्या होता है, क्वेश्चन अपन करेंगे। चलिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो भी कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या फिर बिल्कुल ही नहीं। यह चिंता का विषय है। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों कि तिलक और गांधी के सपनों का भारतवर्ष क्या यही है। विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सुसंस्कृत और सभ्य भारतवर्ष पतन के किस गहन गर्त में जा गिरा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महान समुद्र क्या सूख ही गया है। चलो आगे बात करेंगे। यही है, यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ व फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पंक्ति हमारी क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, किंतु ऐसी दशा में हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमने ये छोटा सा गद्यांश पढ़ लिया है और फटाफट से क्वेश्चनों को फोकस करते हैं। जी हाँ, तो देखो डियर, क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 71 नंबर क्या कहता है जी। 71 नंबर की बात करेंगे डियर कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। वाक्य का से क्या होता है, लेखक के मन में पछतावा होता है, लेखक का मन दुखी हो जाता है, लेखक को अपराध भाव की अनुभूति होती है, लेखक का हृदय देश की दुर्दशा से चिंतित होता है। गलत हो जाएगा जो साथी डी कर रहे हैं साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, लेखक का मन दुखी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे अपन बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे। 72 नंबर क्या कहता है कि कौन सी स्थिति चिंता का विषय है। साथियों कौन सी स्थिति चिंता का विषय है भाई, 72 नंबर की बात करेंगे साथियों कि व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा और दोषों पर अधिक ध्यान। ठीक है, यह चिंता का विषय है। आगे बात करेंगे 73 नंबर की,
महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है का अभिप्राय क्या है? कि विशाल सागर जलहीन हो गया है, गलत। समुद्र का विस्तार सीमित हो गया है, गलत हो जाएगा। आदर्शों का समन्वय और सद्भाव लुप्त हो गया है। भारत का जल निधि रत्नहीन हो गया है। साथियों, आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, कि आदर्शों का समन्वय और सद्भाव लुप्त हो गया है। आगे बात करेंगे, देखो 74 नंबर हमारा क्या कहता है, 74 नंबर है कि इस उथल पुथल में देशवासियों के लिए क्या संदेश है? साथियों, इस उथल पुथल में देशवासियों के लिए संदेश है कि ईमानदारी और मेहनत से जीविका चलाना, झूठ और फरेब से नफरत करना, जीवन मूल्यों में आस्था रखना। अभी हमने इसको पढ़ा था कि जीवन मूल्यों में आस्था रखना। ठीक, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होता है। शीर्षक ढूंढना बड़ी कठिन बात हो जाती है, लेकिन ध्यान से देखो साथियों, शुरू में ही शीर्षक का पता चल जाता है गद्यांश में। तो जीवन मूल्यों में आस्था क्या हो जाएगा? जीवन मूल्यों में आस्था, ऑप्शन संख्या सी। ठीक, चलिए तो सेशन हमारा यहीं तक था। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा डियर। क्लास हमने शुरू कर दी है रोजाना रात 8 बजे। किसके लिए? यूपी टेट, सुपर टेट और जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है सभी के लिए। ठीक है, चलिए ये थे 37 क्वेश्चन। 30 आप लोग करने होंगे बिल्कुल सही। हर हालत में कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आप लोग का स्कोर कैसा रहा। ठीक है, कितना रहा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखेंगे अपना। जय हिंद, जय